So welcome back to the channel friends to your on the Common Man's Club। ये वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके इंडियन स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस जो मैं पिछले 3 सप्ताह से आपके लिए लेकर आता रहा हूँ। देखते हैं कि कैसा मार्केट परफॉर्म किया है। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर to my video and the channel, and please put your comments there कि how do you feel about it, आपको कैसा लगा, उसमें और क्या जानकारी आपको चाहिए थी। तो सबसे पहले फ्राइडे के सेशन में निफ्टी को देखें। ये बाय द वे निफ्टी का ग्राफ है फ्रेंड्स, निफ्टी का। और फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने आपने देखा एक बेतहाशा फॉल, यहाँ से ये कंटिन्यूस गिरता रहा, कुछ देर कंसोलिडेट किया, फिर वो गिरता ही रहा। ये फ्राइडे में इतना फिरोशियस फॉल जो आपको देखने को मिला है, थर्सडे के सेशन में नहीं हुआ था। ओके, ये जो होना था थर्सडे के सेशन में होना चाहिए था, थर्सडे को नहीं हुआ, ये हुआ फ्राइडे को। ठीक है, इसके क्या रीजंस हैं, बहुत लोग ऑपरेटर गेम्स वगैरह बता रहे हैं, इसको अपन कह नहीं सकते कि क्या गेम रीजन था, लेकिन थर्सडे को मे बी एक्सपायरी के कारण इसको होल्ड कर लिया गया कि समहाउ। ओके, ये तो फ्राइडे का ग्राफ था। अगर हम देखते हैं निफ्टी का, दिस इज द डेली ग्राफ ऑफ निफ्टी। पहले लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे कि लगातार 6 दिनों तक निफ्टी ने एक पॉजिटिव अपवर्ड रैली करी है, लेकिन ये सारी खुशियां अब मातम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक दिन निफ्टी ने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई थी, डोजी के बाद कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 डेज, 7 डेज तक फॉल होने के बाद फ्राइडे तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, इतना बड़ा फॉल दिया है। सो दिस इज द डेली ग्राफ जो आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी भी जो है बेयर जोन में ही है, कंटिन्यूअस ये लोअर लो फॉर्मेशंस बना के यह गिरता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी और कितना गिरेगा, ये सब बातें कहना, प्रिडिक्ट करना बहुत जल्दबाजी होगी। आने वाले टाइम में जो भी न्यूज़ या फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यह बात कर पाएंगे। आगे का देखते हैं। ये निफ्टी का बाय द वे वीकली कैंडल है। सप्ताह में के एंड में, लास्ट सप्ताह में इसने क्या बनाया था, एक डोजी कैंडल, जो कि एक भयानक स्थिति ऑलरेडी दर्शा ही रहा था। दिस वाज बाय द वे बेरिश कैंडल होता है, बेरिश सिम्टम देता है, टॉप पे बन गया मतलब मार्केट गिरने वाला है। ओके, इस वीक में आपने देखा निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 22,904, 22,904 पे क्लोज किया है। ठीक है, जो 100 पॉइंट 23,000 के राउंड नंबर से मात्र नीचे है। हो सकता है और नीचे भी जाए, कह नहीं सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये पता लगेगा। वीकली कैंडल्स जरा देखें निफ्टी का, तो निफ्टी का वीकली कैंडल्स भी आपको लगभग कुछ वैसा ही दिखेगा। लास्ट टू लास्ट वीक इसने एक बहुत मैसिव फॉल के बाद लास्ट वीक में इसने एक ग्रीन कैंडल दिया था, बहुत बेहतरीन रैली आई थी। और अभी आपको इस वीक का कैंडल कुछ इस प्रकार दिखने को मिल रहा है, जो लगभग हाफ ऑफ द बुलिश कैंडल को खा चुका है, इनगल्फ कर चुका है। ओके, आगे देखते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड्स। सेंसेक्स क्लोज्ड एट 75,405 पॉइंट्स, है ना। इसमें भी लगभग आपको सेम ही गैप डाउन ओपनिंग ओपनिंग होने के बाद इनिशियल तो फॉल दिया, फिर थोड़ा सा रिकवरी आई, उसके बाद फिर ये फॉल देता ही गया। तो निफ्टी के जैसा ही फॉल इसमें हुआ है। वो भी क्यों ना, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स जो है ना निफ्टी और सेंसेक्स के ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा वेटेज का फर्क है, जो कि मैंने अपने पहला वीकली एनालिसिस में बताया था कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेंसेक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। ओके, अब सेंसेक्स का आप डेली कैंडल्स देखें तो डेली कैंडल्स इस तरह से बहुत ही भयानक देखने को मिल रहा है। देखे, यहां से कंटिन्यूस फॉल होने के बाद इतना बड़ा फॉल इसने दिखाया है। ओके, सो मंथली एंड वीकली कैंडल्स भी देखते हैं। ये बाय द वे वीकली कैंडल्स है सेंसेक्स का, जो भी आपको डोजी बनने के बाद एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इसके मंथली कैंडल्स को देखें तो वो भी आपको निफ्टी की तरह ही दिखेगा। ठीक है, निफ्टी की तरह ही ये एक लास्ट वीक का ग्रीन कैंडल के को हाफ एनगल्फ कर चुका है अपने अंदर में। बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश था, बट मुझे जैसा लग रहा है कि जिस प्रकार से निफ्टी और सेंसेक्स गिर रहा है, कहीं बैंक निफ्टी को भी ना ले डूबे। फ्राइडे को बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 51,515। ओके, और इसका आप डेली कैंडल्स अगर देखें तो अभी भी ये 200, बाय द वे ये सारे जो थे ना निफ्टी और सेंसेक्स, दे हैड ब्रोकन देयर 200, कहाँ गया, डेली कैंडल्स पे दे हैव ब्रोकन देयर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाय द वे
दिस इज 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके नीचे वो ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी में अगर देखो ना, तो अभी भी अपने टू डेली कैंडल्स पे 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, देखिए, है कि नहीं। तो बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश कंडीशन में है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बैंक निफ्टी एक सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर्स का इंडेक्स है, जितने बैंक्स हैं उनका इंडेक्स है। और अभी के टाइम में बैंक निफ्टी क्यों बुलिश है, मैं आगे ये ग्राफ्स की एनालिसिस करने के बाद बताऊंगा। यह है वीकली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी, वीकली। ओके, वीकली कैंडल्स में आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी पिछले वीक की तरह एक हॉल्ट कैंडल बनाया है। हॉल्ट मतलब वेट कर रहा है, दोनों डोजी है, इनडिसाइसिव है, यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। मंथली कैंडल्स अगर बैंक निफ्टी के देखें, तो लास्ट मंथ यानी कि मार्च में बहुत बेहतरीन रैली के बाद एक डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अप्रैल मंथ में मे बी यहाँ से ये ऊपर रैली करे, या फिर रिसेशन का फियर हो तो नीचे ना चला जाए। दोनों कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल है। सो और मैं आपको पहले बता दूं कि यूएस के जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, उसके कारण, ओके, उसके बैंक निफ्टी जो है आखिर ऐसा क्यों रैली कर रही है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं कर रहा। एक तो रीजन ये है कि बैंक निफ्टी एक सर्विस प्रोवाइडर है, और यूएस ने जो टैक्स लगाए हैं गुड्स पे लगाए हैं फ्रेंड्स, किस पे लगाए हैं, गुड्स पे। जितना ज्यादा रिसेशन का माहौल होता है, लोग जो है ना एक सेफ जगह पे अपना पैसा एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहते हैं, एफडी आरडी, वो म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल शेयर्स से बाहर निकलते हैं। इसीलिए तो इतनी मैसिव रैली आ रही है। लोग इन सबको सेल करके बाहर निकलते हैं और अपना पैसा किस में लगाते हैं, एफडी एंड आरडी में। इनडायरेक्टली इससे होगा क्या, बैंक का रिजल्ट तो अच्छा आएगा, आ ही रहा है कुछ का। और आने वाले सेशंस में दिखेगा 19th को शायद आईसीआईसीआई बैंक, 19th को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, मे बी 19 को। आप एक बार चेक कर लीजिएगा 19 अप्रैल को। तो अगर रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो रैली तो करेगी ही, परंतु उसके अलावा जब लोग शेयर से निकल के अपने पैसे एफडी एंड आरडी में लगाने लगते हैं ना, तो बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ जाती है, यानी इसके पास रॉ मटेरियल्स बढ़ जाता है। आप पहले ही सुन रहे थे कि बैंक के पास डिपॉजिट की एक्सट्रीम क्राइसिस हो रही है, जो कहीं ना कहीं सॉल्व होता नजर आ रहा है। इसके कारण बैंक निफ्टी जो है, जो सारे बैंकों का इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग आपको दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी पे चले फ्राइडे को, तो फ्राइडे लास्ट सेशन को गिफ्ट निफ्टी, जब हमारा बाजार बंद था तब की बात कर रहा हूँ, इतना मैसिव फॉल जो है गिफ्ट निफ्टी ने दिया है। ये ये लिटरली बहुत बड़ा फॉल है। कितना फॉल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राफ में थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। सी, द फॉल इज टू 22,343। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई साहब ये है कि अगर निफ्टी को अभी खुलना होगा ना, तो इससे 70 पॉइंट माइनस कर लीजिए, लगभग उतना होगा ना, 22,270 के आसपास, है ना, 270 के आसपास खुलेगा, 22,270। समझ रहे हैं कितनी भयानक स्थिति बनेगी अगर इस पे निफ्टी खुलेगा तो। ये कहीं ना कहीं ये मंडे का ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है ह्यूज गैप डाउन। ये नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि मार्केट अगर कोई एक चीज, एक न्यूज को एक बार अगर प्राइस इन कर लेता है ना, तो बार बार उस पर रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट डजंट रिएक्ट फॉर द सेम न्यूज और सेम इवेंट ट्वाइस। एक बार हो जाता है तो हो जाता है। हाँ, अब अगला रिएक्शन कुछ और हो सकता है, ट्रंप साहब ने कुछ और कह दिया, तो कोई नई अपडेट्स आ गई, किसी और इकोनॉमिस्ट ने कोई और बयान दे दिया, तो उस पर हो सकता है, उस पर हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अच्छा, गिफ्ट निफ्टी धोखेबाज भी है। कोई जरूरी नहीं कि ये जो इंडिकेशन ये दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, इतने पे ही खुले मंडे को। हो सकता है वो चेंज हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली चेंज होगा, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन में बहुत कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड कमेंट्री आ जाती है, बहुत कुछ अपडेट्स हो जाते हैं। तो मंडे को देखना होगा कि कैसे निफ्टी ओपन होती है। आगे हम देखते हैं कि सब लोग इंडिया के रिलेटेड कंसर्न है कि क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर कितना परसेंट टैरिफ लग जाएगा, किस कौन सी शेयर्स गिरने वाली है। तो मैंने सोचा है कि इकोनॉमिक सर्वे से, भाई जब ये डेटा मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आप जानते होंगे बजट के एक दिन पहले ये पब्लिश होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, बाय द वे फ्रेंड्स। ओके, सो इसमें हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, जरा इस बात पे हम लोग ध्यान दें।
तो हम लोग यूएस को सबसे ज्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है। और वो कितना करते हैं, तो वो 14% लगभग, 14, सॉरी नॉट परसेंट, 14 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो 10 बिलियन यूएस डॉलर का, फार्मास्यूटिकल्स में 9 बिलियन यूएस डॉलर का। इस पर अभी एग्जेम्प्टेड है टेम्पररली। ट्रम्प साहब ने मना नहीं किया कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर लगने वाला है। अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया है, इनको भी पता है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, यूएस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा किफायती होते हैं और कहीं ज्यादा बेहतरीन होते हैं। तो इस पे वो लगा देंगे तो यूएस पे ही उल्टी त्राही 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 आ जाएगी, उसके पब्लिक उनके अगेंस्ट होने लग जाएंगे। तो इस पे इन्होंने होल्ड किया है, लेकिन फार्मा पे भी ये लगाएंगे। ओके। टेक्सटाइल गुड्स का फोर्थ नंबर पे आता है, सब 9 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऑयल रिलेटेड मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको 6 बिलियन यूएस डॉलर का है। मशीनरी 6 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। आयरन एंड स्टील की बात करें तो 3 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। ऑटो कंपोनेंट्स 3 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। और सी फूड्स, हाँ जी, हमारा जो कोस्ट लाइन है, ह्यूज कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन से जो भी मछलियां पकड़ी जाती है, सी फूड जो है 3 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। तो इनमें जो अफेक्ट होने वाली कंपनियां जो है ना सबसे ज्यादा जो है वो है भारत फोर्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां तो यूएस की एप्पल कंपनी ही जो है इंडिया से आईफोन वगैरह बना के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट यहाँ पे कम है। ठीक है। लेबर कॉस्ट हमारे यहाँ कम है, इसलिए ये क्या करते हैं ना कि इंडिया से मैन्युफैक्चर करवा के यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। है एप्पल इंडिया की कंपनी, बस उसके अलावा किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये एक कंपनी है, देखिए, ये है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज कंपनी के शेयर्स जो हैं बहुत ज्यादा टूटे हैं लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। क्यों? देखिए, भारत फोर्ज जो है ना यूएस से अपना लास्ट रेवेन्यू का लगभग 26% अर्निंग जो है ना यूएस से ही कमाया है, जहां भी इसने एक्सपोर्ट करा है। 26% रेवेन्यू एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है फ्रेंड्स। ये क्या करती है कंपनी? ये ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। ओके। भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के अलावा एक और कंपनी है सोरा बीएलडब्ल्यू लिमिटेड, ये भी ऑटो कंपोनेंट्स ही मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। तो ये इनके सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर्स प्राइस में तो लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली थी। ओके। और इसमें अगर आप बात करें भारत फोर्ज में, तो भारत फोर्ज के शेयर में, सॉरी, भारत फोर्ज के शेयर में 11% की गिरावट देखने को मिली थी। 11% का फॉल भारत फोर्ज के शेयर में देखने को मिला था। और अगर सोना बीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी रेवेन्यू जो है ना 43%, ये बताऊंगा कितनी गिरावट आई थी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये गलत बता दिया मैंने। ओके। तो इसकी जो रेवेन्यू आती है ना लगभग 43% रेवेन्यू यूएस से आती है, तो सबसे ज्यादा ये कंपनी इम्पैक्ट होने वाली है। ओके। सो अगर आपने ये इनके शेयर्स ले रखे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको होल्ड करना है, क्या करना है, वो आप समझिए किस प्राइस पे लिया है, आप अभी प्रॉफिट में है कि लॉस में। रिलायंस की बात करें, रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है ना, वो हम लोग वहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। और लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है पॉइंट, रिलायंस जो भी एक्सपोर्ट करती है ओनली 0.7% रेवेन्यू जो है वो यूएसए से लाती है, ओनली 0.7% रेवेन्यू, तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। फिर भी ये जो इसका जो शेयर प्राइस में फॉल हुआ ना, 4% का फॉल हो चुका है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। वो वीकली एनालिसिस में मैं ये सब जो लेकर आया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज पुट सम कमेंट्स रिगार्डिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस